साथियों नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमिशन कोचिंग पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी में जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है क्लासेस की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें हमने अभी तक 18 क्लासेस कर चुके हैं। हमारी क्लास है 19 नंबर और हम बात कर रहे थे सस्य जलवायु खंड, राजस्थान के जो कृषि जलवायु खंड है या सस्य जलवायु खंड है, उनकी अपने बात कर रहे थे। हमने बात की थी कि हम 2 पार्ट में इसको पूरा करेंगे, राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उनको। तो एक क्लास ऑलरेडी अपनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन की हो चुकी है। आज हम दूसरी जो क्लास एग्रो क्लाइमेटिक जोन की उसकी बात करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए और सेकंड बी, इन सस्य जलवायु खंड की अपने बात कर चुके हैं। 5 सस्य जलवायु खंड हो चुके हैं। राजस्थान में टोटल सस्य जलवायु खंड है कितने? 10 सस्य जलवायु खंड है, जो कृषि विभाग ने कृषि जो विकास है, फसल पद्धतियाँ, जो फसल प्रारूप है, कृषि पद्धति है, जल की उपलब्धता है, वर्षा है और जो मृदा है, उनके आधार पे जो सस्य जलवायु खंड बांटे हैं राजस्थान में, उनकी अपने बात है वो कर रहे हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास जो बचे हुए सस्य जलवायु खंड है, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। हम करेंगे थर्ड से बात करेंगे। किसे? थर्ड से बात करेंगे। आपको मैंने क्लासिफिकेशन है वो अच्छे तरीके से करवाया था। बात करते हैं अपने थर्ड की। बात करें अपने सबसे पहले थर्ड ए की। थर्ड ए सस्य जलवायु खंड की यदि बात करें अपने, तो इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह राजस्थान का अरावली श्रेणी के पूर्व में भाग स्थित है। पश्चिम में जो 5 थे उनकी अपने बात कर चुके हैं, ये पूर्व में स्थित है। इसकी अपने यदि बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रहता है? इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2.96 मिलियन हेक्टेयर। 2.96 मिलियन हेक्टेयर इसका क्या रहता है? क्षेत्रफल रहता है। 2.96 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करें अपने ज़िलों की, इसमें कौन कौन से जो ज़िले हैं वो शामिल हैं। इसमें ज़िले जयपुर, अजमेर, टोंक और कुछ भाग दौसा का, दौसा की कुछ तहसीलें, दौसा की कुछ तहसीलें। तो इसमें अपने बात करें कि ज़िले कौन कौन से रहते हैं, तो ज़िले जयपुर रहेगा, अजमेर रहेगा, टोंक रहेगा और दौसा का क्या रहेगा? कुछ भाग है इसमें रहता है। इसमें यदि बात करें वर्षा की, इसकी जो वार्षिक वर्षा है वो 500 से 600 mm या अपने कह सकते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर इसकी वार्षिक वर्षा है। कैसा है ये? अर्ध शुष्क है, तो इसकी वर्षा है वो कैसी, कितनी है? 50 से 60 सेंटीमीटर जो इसकी वर्षा है वो रहती है। अभी यदि इसमें बात करें अपने कि इसकी मृदा कैसी रहती है, मृदा की बात करें, इसमें इसकी मृदा रहती है लाल पीली, लाल पीली भूरी मृदा, लाल पीली भूरी मृदा रहती है। मृदा कैसी रहती है? लाल पीली भूरी मृदा। देखिए बनास बेसिन का हिस्सा है तो टोंक है,
और अजमेर है, जो बनास बेसिन का हिस्सा है, तो यह कैसी होगी? लाल पीली भूरी मृदा, यानी एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल कह सकते हो आप, या इसे आप क्या कह सकते हो? जलोढ़ मृदा भी कह सकते हो। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये बनास बेसिन का हिस्सा है। किसका है? बनास बेसिन। बनास बेसिन के बहाव के साथ में मृदा जो पानी के साथ में, वर्षा जल के साथ में आती है, उसका जमाव हो जाता है। जमाव होने से कैसी जलोढ़ मृदा है वहाँ वो निर्मित हो जाती है। अब यदि अपने बात करें कुछ इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में, कुछ फसलों के बारे में, कुछ इसके इंस्टीट्यूट है उसके बारे में यदि बात करें तो देखिए वो किस प्रकार रहेंगे। अपने बात करते हैं इस क्षेत्र के कुछ संस्थान हैं उसकी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संस्थान से। इस क्षेत्र के कुछ संस्थान की बात करें यदि, तो सबसे पहले यहाँ पे स्थित है रारी। रारी यानी राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ये स्थित कहाँ पर है? ये है दुर्गापुरा में, दुर्गापुरा जयपुर में। कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, दुर्गापुरा जयपुर में। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। 2013 से पूर्व क्या था ये? 2013 से पूर्व ये ARS था। बाद में इसको क्या बनाया गया था? रारी यानी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इसको बनाया गया था। फिर अपने बात करें इसी में, तो यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान में जो 5 कृषि विश्वविद्यालय है उनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय इस जलवायु खंड में है, वो है SKNAU, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में, जोबनेर जयपुर में। यही भी इस कृषि विश्वविद्यालय के अधीन ही क्या है? राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय, राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। राजस्थान का प्रथम एग्रीकल्चर कॉलेज है वो श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अधीन रहता है। फिर मुख्य संस्थान की ओर बात करें तो यहाँ एक संस्थान रहता है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। नियाम कहाँ स्थित है? ये है जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये? जयपुर में स्थित है। उसके बाद में यदि अपने बात करें राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन संस्थान, राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पर है? जामडोली जयपुर में, जामडोली जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जामडोली जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें, एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है जो पूछा जाता है अक्सर,
CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है? अविकानगर टोंक में। कहाँ पर है ये? अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर है ये? अविकानगर टोंक में स्थित है। इसी स्थान पे आपका एक जो पश्चिमी क्षेत्र का जो बकरी अनुसंधान संस्थान है, वो भी बकरी अनुसंधान पश्चिमी क्षेत्रीय जो बकरी अनुसंधान केंद्र है, वो भी कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वो? अविकानगर टोंक में। अब अपनी बात करें अजमेर की, तो अजमेर में देखिए एक राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है। अजमेर के अंदर बात करें यदि, अजमेर में एक राष्ट्रीय स्तर का NRC फॉर सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस, जिसे क्या कहेंगे अपने? राष्ट्रीय बीजीय मसाला, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? तबीज़ी अजमेर में। कहाँ पर है ये? तबीज़ी अजमेर में, तबीज़ी अजमेर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तबीज़ी अजमेर में। यह जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन मसालों पे क्या करता है? रिसर्च का काम करता है। और ये स्थित कहाँ है? अजमेर में है। एक आपकी मेट्रो डेयरी भी स्थित है, वो जयपुर के अंदर। कहाँ पर? मेट्रो डेयरी कहाँ स्थित है? जयपुर में। मेट्रो डेयरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। यहीं पे एक एक्सीलेंस सेंटर रहता है अनार का। कौन सा? अनार का जो एक्सीलेंस सेंटर है, एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? अनार का। ये कहाँ पर रहता है? बस्सी जयपुर में। कहाँ पर है? बस्सी जयपुर के अंदर क्या रहता है? इसका अनार का एक्सीलेंस सेंटर है वो रहता है। जो ये कृषि विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में राजस्थान के 3 कृषि विश्वविद्यालय एक साथ बने थे, तब इसकी स्थापना हुई थी 2013 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2013 के अंदर। यही एक IHITTC है, IHITTC यानी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बागवानी तकनीकी व प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। कहाँ ये? दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। तो इस सस्य जलवायु खंड की ये मुख्य विशेषताएं थी। अब अपने यदि बात कर लें कि इस जो सस्य जलवायु खंड की मुख्य फसलें कौन सी है, उनकी यदि अपनी बात करें तो देखिए, आपको जैसे पता होगा कि जयपुर के अंदर जो होता है, एक तो आंवला मंडी भी कहाँ पे है? चौमू जयपुर के अंदर। उसके बाद में सर्वाधिक मटर भी कहाँ होती है? जयपुर के अंदर। फिर बात करें यदि अपने ज्वार की बात करें, सस्य जलवायु खंड की मुख्य फसल ज्वार है। सर्वाधिक कहाँ होती है? अजमेर में। कहाँ होती है? अजमेर में। ये दोनों होते हैं
जयपुर में। कहाँ पर होते हैं? जयपुर में। तो ये इनकी मुख्य फसल है। इसके अलावा बेर भी यहाँ होता है, बेर की मंडी है वो भी कहाँ पर है? चोमू, जयपुर में। इस सस्य जलवायु खंड की ये विशेषताएं रहती है जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो जल्दी से लीजिए। उसके बाद में अपनी बात करेंगे नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, हमारा जो सस्य जलवायु खंड रहेगा जो थर्ड ए रहेगा। कौन सा रहेगा? थर्ड बी। थर्ड ए की अपनी बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे थर्ड बी की। जो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश होगा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड बी की बात करेंगे, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो सस्य जलवायु खंड है थर्ड बी, और ये हमारा सस्य जलवायु खंड है 7 नंबर। जो इसका नाम क्या रहता है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश रहता है। इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं? राजस्थान के जो पूर्व में स्थित है वो ज़िले आएंगे, और कौन कौन से ज़िले हैं वो रहेंगे, इनका हम बात करेंगे। तो देखिए इनमें कौन कौन से ज़िले रहते हैं। इस पहले तो अपने बात करें इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 2.66 मिलियन हेक्टेयर। सबसे महत्वपूर्ण है कि ज़िले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। इसमें आता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कुछ हिस्सा करौली का, और कुछ भाग किसका? सवाई माधोपुर का। कुछ भाग सवाई माधोपुर का भी रहता है। कुछ भाग सवाई माधोपुर का भी रहता है। ये राजस्थान के पूर्व में स्थित है। तो ये कैसा? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र रहता है। कौन सा है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब अपने इसमें वर्षा की बात करेंगे, इसकी जो मृदा कैसी है उसकी बात करेंगे। यदि अपने बात करें मृदा की, तो इसकी मृदा है चूना युक्त जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। अब अपने बात करें कि जो चूना युक्त जलोढ़ मृदा है, जो ये आपका थर्ड भी है, इसमें वर्षा कितनी होती है? यदि अपने वर्षा की बात करें तो 500 से 600 mm वर्षा होती है। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 50 से 60 सेंटीमीटर आप बोल सकते हो। फिर अपने इस क्षेत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें, फसलें देखा जाए यदि, तो बाजरा, अलवर में बाजरा सर्वाधिक होता है। राजस्थान में अलवर में बाजरा क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। इसके बाद में इस क्षेत्र की मुख्य फसल है सरसों। कौन सी रहती है? सरसों। अब सरसों से यदि बात करें तो इस सस्य जलवायु खंड में एक सरसों का अनुसंधान जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय भी रहता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान DRMR, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय रहता है।
वो है सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है ये? सेवर भरतपुर में। सेवर भरतपुर में जिसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1988 के अंदर स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय की। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1988 के अंदर। अब अपने यदि बात करें कुछ इनके फसलों की बात हो चुके हैं इस क्षेत्र में। एक तो आपका रहता है आम उत्कृष्टता जांच केंद्र। आम उत्कृष्टता जांच केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर फॉर मैंगो। जो आम का एक्सीलेंस सेंटर है वो रहता है खेमरी धौलपुर में। कहाँ रहता है? खेमरी धौलपुर में। खेमरी धौलपुर में। इसके अलावा एक और रहता है फूलों का उत्कृष्टता जांच केंद्र। फूलों का उत्कृष्टता जांच केंद्र ये आपका रहता है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर रहता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रहता है। ये आपका सस्य जलवायु खंड हो जाता है। थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान है। 2.66 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहता है। जो इसके जिले आते हैं अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, कुछ भाग करौली का है, कुछ भाग सवाई माधोपुर का भी है। इसकी मृदा है वो कैसी है? चूना युक्त जलोढ़ मृदा है। और यहाँ पर कैसी? एलुवियल सोइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। वर्षा इसकी 500 से 600 mm वर्षा रहती है। यहाँ एक संस्थान रहता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के अंदर है। आम का उत्कृष्टता जांच केंद्र भी खेमरी धौलपुर में और फूलों का जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है वो भी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। तो ये आपका थर्ड बी था। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपने नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमारे 7 सस्य जलवायु खंड कंप्लीट हो चुके हैं। 7 सस्य जलवायु खंड कंप्लीट हो चुके हैं। हम हमारे नेक्स्ट सस्य जलवायु खंड की बात करेंगे और वो रहेगा हमारा 4th ए। कौन सा रहेगा? 4th ए सस्य जलवायु खंड रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर जो सस्य जलवायु खंड है वो है 4th ए। कौन सा है? 4th ए सस्य जलवायु खंड है। जो क्या रहता है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली जो पहाड़ियां हैं वो रहती है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान व अरावली पहाड़ियाँ। इसमें क्या होता है? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, जो अर्ध आर्द्र क्षेत्र है राजस्थान का, जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया या भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया, कुछ भाग सिरोही का भी रहता है। कुछ भाग किसका रहता है? सिरोही का भी रहता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 3.36 मिलियन हेक्टेयर। इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 3.36 मिलियन हेक्टेयर। जिलों की अपने बात कर चुके हैं पहले। आपको जिले याद रखने कौन कौन से? देखिए जिलों की बात करें, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इसके अलावा आपका जिला रहता है एक भीलवाड़ा, और एक आपका कुछ भाग क्या रहता है? सिरोही का। कुछ भाग सिरोही का। अब देखिए इसमें यदि बात करें अपने वर्षा की, वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ जो वर्षा होती है वो रहती है 600 से 750 mm तक।
वर्षा यहाँ कितनी होती है 650 से 700 mm तक। यहाँ अपने बोल सकते हैं 500 से 700 mm तक वर्षा कितनी होती है 500 से 700 mm तक। फोर्थ ए में कितनी होती है 500 से 700 mm जो वर्षा है वो रहती है। अब अपने बात करें कि इसमें मृदा कैसी है, मृदा कैसी है। यहाँ पुरानी जलोढ़ मृदा है, कैसी है पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में रहती है और इस पुरानी जलोढ़ मृदा का रंग है वो कैसा है लाल रंग है। तो कह सकते हैं लाल जलोढ़ मृदा। लाल जलोढ़ मृदा, जो मृदा का लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, मृदा का लाल रंग होता है लौह तत्व के कारण। किस कारण, लौह तत्व के कारण, या जो फेरस ऑक्साइड होता है, क्या होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण मृदा का लाल रंग होता है। इस क्षेत्र में फसलों की बात करें, प्रमुख फसलें होती हैं जैसे अफीम चित्तौड़गढ़ में प्रमुखता से होती है, जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गेहूं हो गया, ये फसलें यहाँ प्रमुखता से उगाई जाती है। बाकी राजस्थान में सामान्यतः सभी सस्य जलवायु खंड में, और इसकी एक सोयाबीन जो फसल होती है वो इस क्षेत्र में उगाई जाती है मुख्यतः सोयाबीन। कौन सी, सोयाबीन जो है वो इस क्षेत्र में मुख्यतः उगाई जाती है। बात करें भीलवाड़ा की, जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, भीलवाड़ा ज़िले में। भीलवाड़ा ज़िले में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में होती है। नेक्स्ट अपने कुछ संस्थान की बात करें, संस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है। वो यूनिवर्सिटी कौन सी है, MPUAT, आपने नाम सुना होगा, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है। ये कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय था। SKRU के बाद में इसकी स्थापना हुई 1999 में। MPUT राजस्थान का दूसरा जो कृषि विश्वविद्यालय है वो रहता है। और यहाँ राजस्थान का जो एग्रीकल्चर कॉलेज था, जो RCA है, उसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। RCA की स्थापना कब हुई थी, 1955 के अंदर। ये हमारा फोर्थ ए सस्य जलवायु खंड रहता है, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है वो ज़िले आते हैं। इसके बाद में अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने बात करेंगे कि जो आपका फोर्थ बी है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं वो आते हैं और कौन सा भाग इसके अंदर आएगा। तो अब बात करें कि फोर्थ बी की बात करते हैं, फोर्थ बी की बात करेंगे। फोर्थ बी की बात करें यदि तो क्षेत्र आर्द्र दक्षिणी मैदान आएगा। इसमें कौन सा आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान आएगा। फोर्थ बी ये हमारा 9 नंबर कृषि सस्य जलवायु खंड है। यहाँ आएगा आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या प्रदेश। अब इसमें यदि बात करें जिलों की, ज़िले कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका एक तो रहता है, कुछ भाग उदयपुर का भी आता है इसके अंदर। तो जिलों की बात करें प्रमुखता है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ भाग किसका है, उदयपुर का, कुछ भाग उदयपुर का, कुछ भाग कहाँ का है, उदयपुर का। अब इसमें वर्षा की बात की जाए तो यहाँ वर्षा है वो रहती है आपकी 600 से
750 mm या 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ मृदा की बात करें तो यहाँ कैसी होती है, काली जलोढ़ मृदा है। कैसी है, काली जलोढ़ मृदा इस क्षेत्र में रहती है। जहाँ प्रमुखतः सिंचाई का साधन जो माही नदी है वो सिंचाई का साधन रहता है। इसमें इसके अंदर जो मृदा होती है चूना युक्त लाल मृदा रहती है, चूना युक्त लाल मृदा, चूना युक्त लाल मृदा, चूना युक्त लाल मृदा है वो रहती है। अब अपने यदि बात करें कि इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो कौन सी होती है, तो इसमें जो मक्का है, कपास है, फसलों की बात करें यदि फसलें, मक्का, कपास, गन्ना, ये मुख्य फसलें होती हैं। यहाँ एक ARS है बांसवाड़ा के अंदर। क्या है ARS, कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर, जिसने कुछ किस्में विकसित की है जो महत्वपूर्ण रहती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। उन किस्मों की यदि अपने बात करें तो मक्का किसने किस्में विकसित की थी, माही धवल, माही धवल और माही कंचन, माही कंचन। और इसने धान की किस्म विकसित की है माही सुगंधा, माही सुगंधा, जो ARS बांसवाड़ा से विकसित की गई है। फिर अपने बात करें डूंगरपुर ज़िला है, जो डूंगरपुर ज़िला है, डूंगरपुर ज़िला है वो राजस्थान का क्या, प्रथम पूर्णतः जैविक जिला, पूर्णतः जैविक जिला, और वो भी क्या, प्रथम, राजस्थान का प्रथम जो पूर्णतः जैविक जिला है वो कौन सा है, डूंगरपुर रहता है। इस सस्य जलवायु खंड की ये मुख्य बातें रहती है। और अब अपने बात करते हैं, एक बात इसमें महत्वपूर्ण रहती है कि राजस्थान का सबसे छोटा यदि सस्य जलवायु खंड पूछा जाए तो वो कौन सा है, ये रहता है, कौन सा है, ये सेकंड बी, सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड, सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है, यही रहता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 1.72 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल रहता है। अब अपने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट, और जो लास्ट अपना सस्य जलवायु खंड है उसकी बात करेंगे। लास्ट हमारा जो सस्य जलवायु खंड है जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की हम बात करेंगे। हमारा 5th सस्य जलवायु खंड रहेगा, 5th, और लास्ट है ये 10 नंबर सस्य जलवायु खंड है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। अब इसमें यदि बात करें कि आपके ज़िले कौन कौन से आएंगे, क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल है वो 2.70 मिलियन हेक्टेयर रहता है। ज़िलों की बात करें, ज़िले इसके अंदर है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये रहते हैं। अब इसमें बात करें कि वर्षा की, यहाँ वर्षा होती है वो 750 mm से अधिक होती है, 750 mm या कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। फिर अपने बात करें मृदा की, यहाँ काली दोमट मृदा है, काली दोमट मृदा है। कैसी मृदा है, यहाँ काली दोमट मृदा इस क्षेत्र में रहती है, जो कपास के लिए उपयुक्त रहती है, कह सकते हैं वर्टिसोल मृदा कह सकते हैं। कौन सी, वर्टिसोल मृदा, वर्टिसोल मृदा, वर्टिसोल, काली ये कपासी मृदा होती है वो कौन सी होती है, वर्टिसोल मृदा है वो रहती है। बात करें कुछ फसलों की, फसलें सोयाबीन,
सर्वाधिक इस क्षेत्र में सोयाबीन होता है, कपास रहती है, धान होता है, गन्ना होता है, मक्का होता है, चना, सरसों, उड़द, अफीम, ये इस क्षेत्र की मुख्य फसलें रहती हैं। और राजस्थान का सबसे आर्द्र सस्य जलवायु खंड है वो यही है, सबसे आर्द्र सस्य जलवायु खंड। इसमें 750 mm से अधिक वर्षा होती है, 750 से 1100 mm तक इसमें वर्षा होती है सस्य जलवायु खंड में। राजस्थान का सबसे आर्द्र या ह्यूमिड जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो कौन सा है? 5th है। कौन सा रहता है? 5th रहता है। यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय भी है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा में रहता है, उम्मेदगंज कोटा में रहता है, उम्मेदगंज कोटा में। यहाँ जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है, एक आपका नींबू वर्गीय फलों का जो उत्कृष्टता जांच केंद्र है या जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर है वो रहता है नानता कोटा में। कहाँ पर रहता है? नानता कोटा में। और एक एक्सीलेंस सेंटर है संतरा का कहाँ पर रहता है? ये आपका झालावाड़ में। कहाँ पर रहता है? झालावाड़ में। और झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहा जाता है संतरा उत्पादन के कारण। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो ये हमारे थे सस्य जलवायु खंड। आपके 10 सस्य जलवायु खंड है वो राजस्थान के कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो कैसे लगी कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे वाली वीडियो में हम नया टॉपिक लेंगे। हमारी 2 वीडियो में ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या रहता है? राजस्थान जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर। राजस्थान जीके है जो राजस्थान जीके जो टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज चल रही है। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज़ दिखाई देगी। इसमें एग्रीकल्चर प्लस हिंदी प्लस राजस्थान जीके और क्वेश्चन होते हैं 60, 15 हिंदी के और 25 राजस्थान जीके के। टोटल क्वेश्चनों की संख्या होती है 100 और ये टेस्ट होता है रविवार को। कब होता है? रविवार को टेस्ट होता है। और ये टॉपिक आपको बताए जाते हैं कि इस संडे को ये टेस्ट है वो रहेगा। आपका आगामी टेस्ट है वो संडे को होगा। टेस्ट पोर्टल में थोड़ी प्रॉब्लम आने के कारण जो पिछला टेस्ट आपका वो नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।